हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने जो है यूनिट 1 में ठोस अवस्था, जिसका इंग्लिश में नेम है सॉलिड स्टेट, इसका एक टॉपिक दिखा था यूनिट सेल, देखा था, जिसको हम बोलते थे इकाई सेल या इकाई कोशिका या एकक कोशिका। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मैंने जो यूनिट सेल जो होता है, जो कि ऐसा मैंने डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा, ऐसा मैंने एक बॉक्स बनाया था और यहाँ पर एक छोटे छोटे बॉक्स से पूरा बॉक्स को मैंने फिल कर दिया था, याद है आपको। और मैंने बताया था कि पूरा क्रिस्टल जालक जो होता है, या क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति, मीन्स बार बार उस यूनिट सेल को इस्तेमाल करके, या वो यूनिट सेल बार बार यूज होता है, पुनरावृत्ति होती है और पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। बताया था मैंने ये। तो ये जो एक पार्ट है, इसको हम बोल रहे थे यूनिट सेल। और हमने कहा था कि इसी क्रिस्टल जालक में ये जो क्या होता है, ये यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति होती है। मैंने बार बार, ये भी यूनिट सेल, ये भी यूनिट सेल, ये भी यूनिट सेल, ऐसा ये सारी चीज क्या दिख रहे हैं आपको, यूनिट सेल दिख रहे हैं। अब अपने को पता है बेटा कि क्रिस्टल के अंदर क्या होता है। क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे, एक पॉइंट होगा, एक जगह होगी जहां पर आपको क्या दिखाई देगा, परमाणु या उसके अवयवी कण। सपोज ये वाले यूनिट सेल को मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है। ये जो है यूनिट सेल, इसको मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अवयवी यूनिट सेल में क्या होंगे, अवयवी कण होंगे, जिससे मिलकर क्रिस्टल बना होगा। जैसे कि अपन हीरा की बात करें तो हीरा किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। तो यूनिट सेल में ये जो मैंने प्लेस बनाया है, जिसको मैं लेटिस पॉइंट बोल रही हूँ, यहाँ पर क्या होगा, जालक बिंदु, हिंदी में जालक बिंदु बोलते हैं। ये जालक बिंदु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है कि यूनिट सेल में इसी बिंदु वाले जगह पर क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। अवयवी कण इसी बिंदु वाले जगह पे होंगे। ये सारी चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक का निर्माण किससे हुए, यूनिट सेल जो है उनसे हुआ है। और एक यूनिट सेल के अंदर की संरचना देखें तो एक स्पेशल पॉइंट होता है, एक स्पेशल स्थान होता है, जहाँ पर वो जो क्रिस्टल होगा उसके अवयवी कण उपस्थित होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी बताया, सपोज हीरा किससे मिलकर बनता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ये जो डॉट वाला प्लेस है, इसका मतलब ये वाले प्लेस में क्या होगा, कार्बन स्थित होगा। अवयवी कण हीरे, एग्जाम्पल के लिए मैंने हीरा लिया है, और हीरा का निर्माण कार्बन से हुआ है, तो अवयवी कण के रूप में क्या है, कार्बन है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो इस प्रकार से मैंने अभी पुराना वाले को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब अपने को देखना टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जैसे कि मैंने इस यूनिट सेल में चारों कोनों में, चारों कॉर्नर्स में मैंने बस यूनिट सेल के अंदर मैंने चारों कॉर्नर्स में बस अवयवी कण को शो किया है ना। अब ये जो यूनिट सेल है उसके अलग टाइप्स होते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉर्नर्स में ही अवयवी कण हो सकता है कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी अवयवी कण हो। तो अपने को टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में ही ये देखेंगे कि यूनिट सेल के अंदर किस किस जगह पर, कौन कौन सी जगह पर अवयवी कण उपस्थित हैं या हो सकते हैं। ओके, उस आधार पर या उसको देखते हुए अपन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब कितने प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं, एकक कोशिका होती है, वो देखेंगे। या इकाई सेल भी इसी को बोलते हैं, और कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला प्रकार, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि है बहुत इजी टॉपिक, बट आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, समझिए, तो बहुत अच्छे समझ आएगा। अब देखो, पहला जो टाइप में से सबसे फर्स्ट वाला टाइप है, इसका नाम है सिंपल यूनिट सेल। क्या नाम है इसका, सिंपल यूनिट सेल। अब ये क्या सेल है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। यूनिट सेल, जो सिंपल यूनिट सेल है, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, या आद्य या पुराना, मतलब सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, सबसे पुराना, जैसे बोलते हैं सिंपल, मॉडर्न नहीं, सिंपल। सिंपल माने
कभी कभी लोग सिंपल को आउटडेटेड भी बोल देते हैं, है ना। तो ये जो बहुत सबसे पुराना यूनिट सेल वो है, ठीक है। तो इसमें अब आपने को देखना है कि इस यूनिट सेल में जालक बिंदु कहाँ है। जालक बिंदु जहाँ होगा वहाँ उसके अवयवी कण होंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ना सिंपल यूनिट सेल को अपन देखेंगे, इसमें शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस सिंपल क्यूबिक सेल ये भी बोलते हैं इसको, सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। तो इसका शॉर्टकट नेम SCC होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। तो अब सिंपल यूनिट सेल कैसा होता है और उसमें जालक बिंदु कहाँ होंगी, और जालक बिंदु जहाँ होंगे वहाँ पर अवयवी कण होंगे। तो इसी सब को अपने को बताना है। हाँ, ध्यान से समझेंगे, है बहुत सिंपल, मैंने पहले ही बताया बेटा कि है बहुत सिंपल सी चीज़। जैसे कि ये मैंने एक बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है, और इस बॉक्स में अवयवी कण या लैटिस पॉइंट कहाँ पर है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये बना अपना, ठीक है। तो इसको अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉर्नर्स दिख रहा है। एक कॉर्नर्स मतलब यहाँ पर एक ये जालक बिंदु है, ये दूसरा जालक बिंदु है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ऐसा दिया हो, ठीक है। ये सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल ऐसा उस सेल को बोलेंगे या उस इकाई कोशिका को बोलेंगे जिसमें जालक बिंदु क्यूबिक सेल जो है उसमें सिर्फ कॉर्नर्स में उपस्थित होंगे। माने जालक बिंदु जो है कहाँ कहाँ है, कॉर्नर्स में है। इस क्यूब के कहाँ है, कॉर्नर में। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा जुगाड़ वाला मैं आपको समझाती हूँ। सपोज ये बॉक्स दिख रहा है बॉक्स, यहाँ बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये देखो, ये जो बॉक्स दिख रहा है तो ये एक कॉर्नर है इस बॉक्स का, है इस बॉक्स का कॉर्नर्स को मैं पॉइंट आउट करूँ। ये एक कॉर्नर से, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है, चौथा कॉर्नर ये है। फिर टर्न करूँगी तो फिर ये नेक्स्ट कॉर्नर है, उसके बाद ये कॉर्नर है, उसके बाद ये कॉर्नर है, उसके बाद ये कॉर्नर है, ठीक है। समझ में आया। तो कितने कॉर्नर्स हो गए, गिनो। तो यहाँ पर आपको सबके कॉर्नर्स को गिनने हैं। तो वैसे ही ये डायग्राम है। तो यहाँ पर जितने इस बॉक्स के अंदर, सिंपल सा बॉक्स है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इस सिंपल से बॉक्स में जितने कॉर्नर्स हैं ना, कोंटा दिख रहा है जो है, इस कोंटे में उस कॉर्नर वाले पॉइंट में ही क्या, उस कॉर्नर वाले पॉइंट को लैटिस बिंदु बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे, जालक बिंदु। और इसी जालक बिंदु में क्या उपस्थित होगा, अवयवी कण, जिससे मिलकर वो जो है जो ठोस बना होगा जिस कण से। जैसे कि मैं अगर बोलूँ हीरा, तो हीरा किससे मिलकर बनता है, कार्बन से मिलकर बनता है। तो इस पूरे कार्बन वाले स्ट्रक्चर में जालक बिंदु ये कहलाएगा, और इसी जालक बिंदु वाले प्लेस में कार्बन स्थित होगा, क्योंकि हीरे का निर्माण कार्बन से हुआ है। समझ में आया। तो जालक बिंदु किसको बोल रहे हैं, वह स्थान, क्रिस्टल जालक में वह स्थान जहाँ पर अवयवी कण उपस्थित होता है उसको जालक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया कि सिंपल क्यूबिक सेल जो है उसमें क्या होता है कि क्रिस्टल जालक या यूनिट सेल जो होगा, यूनिट सेल में केवल जालक बिंदु कहाँ होगा, कॉर्नर्स में रहेगा। एकदम सिंपल है, बस आपको ये समझना है कि सिंपल यूनिट सेल जो है, इकाई कोशिका, इस सिंपल प्रकार की अगर इकाई कोशिका है तो वहाँ पर जालक बिंदु कहाँ होगा। तो आप बोलोगे जो सिंपल वाली इकाई सेल है वहाँ जालक बिंदु सिर्फ कहाँ होगा, कॉर्नर्स में होगा। इकाई सेल में जालक बिंदु केवल घन कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, घन कोनों पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको सिंपल क्यूबिक सेल। समझ में आई बात, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत बार रिपीट करती हूँ मैं सेंटेंस को, उसके पीछे कारण ये है कि एक बार आप क्लास अटेंड कर लो तो पूरा दिमाग के अंदर जबरदस्ती मेरी बातें घुस जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक सेल। देखो मैंने शॉर्टकट में भी लिखा है इसको, है ना, SCC बोलते हैं। और SCC मतलब सिंपल वाले में कहाँ होगा अवयवी कण,
जालक बिंदु कहाँ होगा? घन के कोनों में ही जालक बिंदु होगा और कोनों में ही अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। क्लियर? देन अब सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे क्या दिया? केंद्रित या इसको बोलते हैं सेंटर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर्ड। ठीक है, सेंटर्ड, यहाँ बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, सेंटर्ड मतलब समझना, सेंटर माने केंद्र। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जब एकक कोशिका या यूनिट सेल में अवयवी कण, ऑलवेज ध्यान रखना है, अभी जितने भी टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जितने भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, उन सब में एक कॉमन चीज होगा। कॉमन चीज क्या होगा कि यूनिट सेल, सपोज ये यूनिट सेल है तो इसके कॉर्नर में अवयवी कण ऑलवेज रहेंगे। सिंपल में सिर्फ कॉर्नर में रहेंगे, और उसके आगे अपन टाइप पढ़ेंगे तो सब टाइप में कॉर्नर्स में रहना जरूरी है। अब यहाँ पर सेंटर्ड वर्ड इसलिए दिया गया है कि जब इकाई कोशिका में एक या एक से अधिक अवयवी कण कॉर्नर्स के अतिरिक्त, मतलब यूनिट सेल के कॉर्नर्स में तो अवयवी कण हैं ही, अवयवी कण सारे कॉर्नर, जैसे इसके पहले में दिए थे ना, इस कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये जितने कॉर्नर्स दिखाई दे सब में अवयवी कण तो उपस्थित हैं। उसके साथ साथ क्या होगा, इसके अतिरिक्त उसे वहाँ पर क्या देंगे, कॉर्नर के साथ साथ अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी यहाँ पर क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सेंटर्ड में अपन सेंटर्ड वाले का और टाइप देखते हैं कि सेंटर्ड के अंदर और टाइप पाए जाते हैं। तो पहला इसका ए टाइप होता है, ध्यान देंगे, फेस सेंटर्ड। मैंने आप बता रहे हैं कि अवयवी कण कोनों में तो उपस्थित हैं ही, साथ में फेस सेंटर्ड, मतलब फेस किसको बोलते हैं बता रही हूँ मैं। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसको शॉर्टकट में FCC माने F मतलब फेस क्यूबिक सेल, फेस क्यूबिक सेल या फेस सेंटर्ड बोलते हैं। मतलब परिभाषा में आपको समझना है, अभी फेस क्या है, हमारा चेहरा वाला वो फेस की बात नहीं है, यहाँ पर ये फेस की बात है। मतलब ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एक फेस, दूसरा फेस, देखो कॉर्नर इसको बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, कॉर्नर ये वाला पॉइंट है, बट फेस ये पूरा फेस है इसका। फिर टर्न कीजिए, ये फिर दूसरा फेस, फिर ये टर्न कीजिए, ये ऐसा। तो ये जो पूरा जो दिखाई दे रहा है ना, जो आपकी तरफ है, एक फेस आपकी तरफ है और इसके जस्ट अपोजिट ब्लैक बोर्ड की तरफ है। एक ये वाला फेस मेरी तरफ है, ये वाला फेस, ये देखो ये वाला फेस मेरी तरफ है। अब इसके अपोजिट ये फेस है। अब एक फेस ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये देखो, और इसी के जस्ट नीचे अपोजिट। तो काउंट करो कितने फेस हो गए, काउंट करिए, देखिए, चलिए फेस कितने होते हैं। फेस एक तो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये फेस, और एक इसी के अपोजिट मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ, तो कितने हो गए, 2 हुए। अब एक मेरे तरफ, मैं इस साइड बैठी हूँ, ये मेरे तरफ हुआ, इसका अपोजिट कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6, तो टोटल फेस कितने हो गए, 6 फेस हो गए। समझ में आई? तो यहाँ पर कितने फेस हो गए, 6 फेस। तो फेस की संख्या याद रखना, फेस जो बोल रहे हैं 6 फेस होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो फेस सेंटर्ड मतलब सिर्फ क्या बोल रहे हैं, फेस सेंटर्ड में इस प्रकार के क्या यूनिट सेल में जालक बिंदु सभी कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही, और कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु पर भी एक एक्स्ट्रा आपको जालक बिंदु दिखाई देगा। मतलब अगर फेस बोला तो इसको फेस बोल रहे हैं, तो ये पूरे फेस के सेंटर में आपको एक अवयवी कण नजर आएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट वाला में भी एक आपको सेंटर, ये फेस है पूरा, ये फेस है ना, तो उसके सेंटर में एक अवयवी कण। ठीक, अब उसके बाद ये एक और फेस है, तो इसके भी सेंटर में एक अवयवी कण, क्योंकि फेस सेंटर्ड बोल रहा है, हर फेस के बीचों बीच एक अवयवी कण आपको नजर आएंगे। ये यहाँ पर भी एक अवयवी कण होगा, ये वाला फेस में भी एक सेंटर में अवयवी कण होगा। समझ में आया? कहाँ छूट गया, सब आ गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है ना? तो सिर्फ इतना बोलना है, फेस सेंटर्ड मतलब क्यूबिक, ये जो फेस सेंटर जो होगा उसमें
यूनिट सेल में कॉर्नर्स में तो अवयवी कण रहेगा ही। इस कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स में अवयवी कण रहेंगे। साथ साथ अगर फेस सेंटर्ड बोल रहा है तो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहेंगे, सब फेस के, पूरा फेस के सेंटर्ड में भी आपको अवयवी कण दिखाई देगा। चाहे ये वाला फेस हो, चाहे ये वाला फेस हो। 6 फेस है ना, तो 6 फेस मतलब 6 एक्स्ट्रा अवयवी कण उपस्थित होंगे। कॉर्नर्स में तो है, उसके साथ साथ फेस जो है उसके बीचों बीच माने सेंटर्ड पॉइंट पर एक एक एक्स्ट्रा अवयवी कण उपस्थित होगा। क्लियर? यस, ओके, ये हो गया। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे फेस सेंटर्ड में। इसके एग्जाम्पल में आप देख लेंगे NaCl, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है NaCl। सिंपल वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। ओके, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा ना परिभाषा बेटा। देखो, मेरे पढ़ाने के बाद आपको एक बार अपने मन से घर में जरूर पढ़ना है ना, क्योंकि आप यदि घर में पढ़ रहे हो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है पढ़ाई में। तो जिसका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा उसको ज़्यादा जल्दी से याद होगा, कोई भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ज़्यादा पढ़ोगे तो, है ना, ज़्यादा पढ़ोगे मतलब ध्यान से पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। देन ए के बाद बी वाला पॉइंट है बॉडी सेंटर्ड, ध्यान दीजिए। सेकेंड देंगे बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को हम क्या बोलेंगे शॉर्टकट में? BCC। BCC क्या है? अब देखो, बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या हुआ? अब फिर अवयवी कण कोनों में तो रहेगा ही, परमानेंट है, पहले ही मैंने कहा कि अवयवी कण क्यूब के कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स में अवयवी कण उपस्थित रहेंगे, वो परमानेंट है, उसको कोई नहीं हटाएगा। बस एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं वही आपको देखना है। अभी फेस में एक्स्ट्रा जुड़ा था जो अभी मैंने बताया, अब ये बॉडी सेंटर्ड में कहाँ एक्स्ट्रा जुड़ेगा वो देखना है आपको। तो इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर में तो है ही, कॉर्नर के साथ साथ पूरे यूनिट सेल के बीचों बीच भी उपस्थित होगा। मतलब ये आप डायग्राम बनाएंगे जो अभी रिसेंटली मैंने बनाया था डायग्राम, ठीक है, या उसको डायग्राम से ना समझते हुए मैं थोड़ा सा जुगाड़ वाला आंसर बताती हूँ आपको। जुगाड़ वाला मतलब देखो, ये बॉक्स है, ये बॉक्स दिख रहा है सबको, इस बॉक्स में ये कॉर्नर दिख रहा है, ये कॉर्नर दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर अवयवी कण है। फिर टर्न करती, सारे कॉर्नर्स जितने भी आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, सब में अवयवी कण ऑलवेज रहेगा। और ये जो दिख रहा है ये एक फेस है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला फेस होगा, फिर ये ऊपर एक फेस, नीचे एक फेस, मेरे साइड वाला एक फेस, ये साइड, 6 फेस हो गए, अभी काउंट किए थे अपन ने। अब बॉडी सेंटर्ड बोलेगा बेटा तो पूरा ये क्यूब की जो यूनिट सेल जो दिख रहा है ना आपको, इस यूनिट सेल के, अब ढक्कन खोल के दिखाती हूँ आपको, इस यूनिट सेल के अंदर में बीचों बीच एक अवयवी कण और उपस्थित रहेगा। समझ में आई बात? मतलब ये पूरा क्यूब बना हुआ है, यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही अवयवी कण, है ना। और जब बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे तो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहेगा? पूरे इस यूनिट सेल के बीचों बीच सिर्फ एक एक्स्ट्रा और अवयवी कण उपस्थित रहेगा। क्लियर? ठीक, यस। और फेस सेंटर बोला था तो फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के बीचों बीच, ये फेस के इसको बीच अवयवी कण, फिर इस फेस के बीच, इस फेस के बीच, मतलब जितना फेस, 6 फेस है तो 6 एक्स्ट्रा अवयवी कण हो जा रहे थे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, यस, ये हो गया BCC माने बॉडी क्यूबिक सेंटर। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अपन देखेंगे बॉडी क्यूबिक सेल, सॉरी बॉडी क्यूबिक सेल जो यहाँ पर देंगे तो वहाँ पर क्या देखेंगे आप? वहाँ पर पूरे कॉर्नर के साथ साथ पूरा जो यूनिट सेल है उसके बीचों बीच एक और आपको क्या दिखाई देगा? अवयवी कण उपस्थित होगा। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं एंड सेंटर्ड। एक और है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या होता है? एंड सेंटर मतलब क्या? इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु जो होगा सभी कॉर्नर में तो रहेगा ही, उसके अतिरिक्त क्या होगा? 2 विपरीत फलकों, 2 विपरीत फलक माने जैसे कि ये फलक है, इसको फेस बोल रहे हैं, फलक बोलते हैं हिंदी में फलक और इंग्लिश में फेस। तो ये जो फेस जो कि आपकी तरफ है,
आप लोग देख पा रहे हो ना इस फेस को, तो ये आपकी तरफ है, इसका अपोजिट क्या हुआ, जो ये ब्लैक बोर्ड की तरफ है ये अपोजिट हुआ, ये फेस मेरी तरफ है, ये फेस उसका अपोजिट है। तो एंड सेंटर्ड जो है उसमें क्या होता है, एक फेस और उसका अपोजिट, उसमें ही बस अवयवी कण एक्स्ट्रा रहेंगे, माने ये वाले फेस में एक एक्स्ट्रा अवयवी कण और इसके अपोजिट वाले में एक एक्स्ट्रा अवयवी कण। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ये वाला जो फेस, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होता है, 6 फेस के में नहीं रहेगा, ये वाला फेस में एक अवयवी कण यहाँ उपस्थित रहेगा और इसके अपोजिट मतलब ये यहाँ पर एक अवयवी कण होगा बस, और कहीं नहीं रहेगा। इसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड। ठीक, और फेस सेंटर में, फेस सेंटर बोल रहा है माने सभी फलक, गाना मत सोच रहे, सभी फलक माने ये फलक ये फलक, अगर फेस बोल दिया तो सब फेस में एक एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो फेस सेंटर होगा। और एंड सेंटर में एक फेस और उसका अपोजिट, बस उतना ही रहेगा अवयवी कण, माने कॉर्नर्स में तो रहेगा ही, साथ में एक फलक और उसके अपोजिट फलक के बीचों बीच। समझ में आया? क्लियर हुआ? थोड़ा सा नया चीज है, नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन लगता है। ठीक है, बस बात कुछ नहीं है, नया टॉपिक रहने से हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना समझना पड़ता है, तब वो समझ में आता है। एक बार मैं 5 मिनट में रिपीट कर देती हूँ पूरी चीज़ों को। टाइप ऑफ यूनिट सेल में बेटा हमने पहले पढ़ा एकदम सिंपल वाला, सॉरी ये वाला जो है इंक जो है ना अच्छे से कलर नहीं दिख रहा है, चकाचक दिखना चाहिए। चकाचक मतलब एक बार आंखों में समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, ये देखेंगे, ये यहाँ पर क्या हुआ, पहला वाला क्या था, सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्टकट में बोले थे SCC। इसका क्या स्टोरी था, इसकी स्टोरी ये थी कि पूरे कॉर्नर्स में आपको, सिर्फ पूरे कॉर्नर्स में अवयवी कण नजर आएंगे, ये सिंपल क्यूबिक सेल में। सेकेंड में जो अपन पढ़े, सेकेंड में बोल लो उसमें, या FCC सीधा ले लो क्योंकि टाइप्स ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट में अपन देखेंगे FCC माने फेस क्यूबिक सेल। अब फेस क्यूबिक सेल मतलब यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स में अवयवी कण रहेंगे, साथ में उसके फेस, जितने 6 फेस है ना कॉर्नर के साथ साथ सारे फेस में भी अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको जितना अच्छे समझ में आए। मैं इसको कंबाइन रूप से कर देती हूँ, कंबाइन मतलब अब यहाँ पर आपको पूरा कंबाइन डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कॉर्नर, 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 ये, तो सब में सिंपल है, सब कॉर्नर कॉर्नर में भी कॉर्नर। ठीक है, अब आते हैं फलक FCC, फेस क्यूबिक सेल। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो अवयवी कण हैं वो कहाँ कहाँ हैं, वो कॉर्नर में तो रहेंगे ही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कॉर्नर में तो कंपलसरी है रहना, तो कॉर्नर में तो है ही। अब साथ साथ F बोला मतलब फेस की बात कर रहा है, फेस मतलब फलक, ये इसको फलक बोलते हैं, ये फेस। ठीक है, तो यहाँ पर फेस में तो है ही, सॉरी कॉर्नर्स में तो है ही, बट क्या बोल रहा है, फेस में भी है। फेस मतलब कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो ये 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, ऐसा करके जितने फेस हैं सब में एक एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब BCC। अभी आपको एक एक इससे रिलेटेड सवाल भी आ गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आता है एग्जाम में। BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछता है। ओके, यस, ध्यान देंगे। तो BCC में, अब यहाँ पर BCC मतलब क्या, यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर अवयवी कण जो है कॉर्नर में तो है ही, पहले ही मैंने बताया कॉर्नर में तो अवयवी कण रहेंगे ही, और साथ साथ कहाँ रहेंगे, BCC माने बॉडी माने पूरा जो क्यूबिक सेल दिखाई दे रहा है उसके बीचों बीच, जैसे कि मैंने ये बॉक्स खोल के बताया था आपको, ये बॉक्स कॉर्नर में तो रहेगा, साथ में ये बीचों बीच जो है एक और एक्स्ट्रा
क्या रहेगा, अवयवी कण रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अवयवी कण को मैं ले लेती हूँ और उसको बोलेंगे BCC। यहाँ पर अब दर्शाने के लिए मेरे पास यही है, मतलब आपको शो करने के लिए मैंने इसमें बताया था, ये वाले बॉक्स में बताया था यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है? आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ ये वाला, आप देख लेंगे इसको और इसको नोट्स में डायग्राम को बनाएंगे, अपने मन से डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसी कारण मैं आपको बॉक्स का सहारा लेके भी मैंने समझाया है, ताकि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, खूब। उसके बाद क्या है, एंड सेंटर, फोर्थ है एंड सेंटर, इसको बोलेंगे EFC, एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होगा बेटा, एंड सेंटर में अंतर ये होगा कि यहाँ पर जो आप बना रहे हैं क्यूबिक सेल, उसमें क्या होगा, मेरा हाथ पड़ रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब मैच कर रही है मेरा ये। इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें आप देख रहे हैं कि कॉर्नर में तो परमानेंट है, पहले ही बोला मैंने, कॉर्नर में अवयवी कण ऑलवेज रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैं डायग्राम लड़का पिचका बन गया बेटा, आप थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। कहाँ लड़का पिचका बन गया मैं डायग्राम को, इसको आप सुधारोगे। ठीक है, डायग्राम को आप अच्छे से बनाएंगे ये। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, कॉर्नर्स में तो अवयवी कण है ही, साथ में दो अपोजिट फेस में रहेगा। अपोजिट फेस मतलब अपोजिट जो आपको दिख रहा है ये देखो, ये एक फेस, इसका अपोजिट ये, बस दो ही जगह, माने कॉर्नर के साथ साथ एक फेस और उसका अपोजिट, चाहे ये हो जाए, चाहे ऊपर और नीचे वाला फेस हो जाए, चाहे ये वाला और ये वाला हो जाए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इस साइड वाला एक ये फेस और ये वाला फेस मैंने दिया है, तो दो अपोजिट फेस में क्या रहेंगे, अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूनिट सेल किसको बोलते हैं, कितनी प्रकार की होती है, SCC क्या है, FCC क्या है, BCC क्या है, EFC क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सवाल भी आते हैं, आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी समझोगे कि होता क्या है, अवयवी कण कहाँ उपस्थित है। एक कॉमन चीज है कि सिंपल क्यूबिक सेल में सारे कॉर्नर्स में अवयवी कण हैं, ये वाले में भी कॉर्नर्स, पूरे कॉर्नर्स में अवयवी कण है, इस वाले में भी अब पूरे कॉर्नर्स में अवयवी कण, इस वाले में कोई भी टाइप हो, सभी टाइप में कॉर्नर्स में तो अवयवी कण है ही। अब ये नाम से F मतलब फेस, तो सारे फेस में एक्स्ट्रा अवयवी कण आ गए कॉर्नर के साथ साथ। B बॉडी सेंटर्ड, माने यहाँ पर कॉर्नर्स में तो है ही, साथ साथ पूरे क्यूबिक सेल के बीचों बीच एक ठो बस एक्स्ट्रा है। इसकी बात करें एंड सेंटर, माने पूरे कॉर्नर्स में है ही, साथ साथ दो अपोजिट फेस में, अपोजिट फेस माने ये और इसका अपोजिट ये, तो चाहे ये दोनों के बीचों बीच रख लो एक अवयवी कण, चाहे ये और ये वाले फेस में, मेरे तरफ वाले फेस में रख लो अवयवी कण, चाहे ऊपर और नीचे वाले जो फेस के बीचों बीच में अवयवी कण रख लीजिए, बस दो ही रहेगा, वो भी दो अपोजिट फेस में एक्स्ट्रा अवयवी कण रहेंगे। आई होप सबला समझ में आ गए हो ही। काबर की मर क्लास में मैं छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश सबला मिजला कर देती हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया जो है मैंने अभी आपको बताया यूनिट सेल के टाइप्स। तो आप बहुत सिंपल है, ज़रूर पढ़िएगा एक बार अपने मन से, और इसका नोट्स विथ डायग्राम अपनी केमिस्ट्री कॉपी में बनाइएगा। और इसके जो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगी वो मैं पढ़ाऊँगी, अब अभी मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। मतलब SCC में अपन काउंट करेंगे, जैसे मैं अभी काउंट करने बता रही हूँ ना कि कितने अवयवी कण होंगे, तो SCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, BCC में कितनी होगी, इसमें कितनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में अपन, अभी मैंने टाइप्स बताए यूनिट सेल के, नेक्स्ट टॉपिक में इन्हीं टाइप्स में अवयवी कणों की संख्या का क्या फॉर्मूला होगा, कैसे निकालेंगे अवयवी कणों की संख्या, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आप जैसे और भी बच्चे हैं जिनके स्कूल में हो सकता है केमिस्ट्री टीचर ना हो, तो उस तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि मेरी एनर्जी तो जा ही रही है, जा ही रही मतलब यूज़फुल हो रही भाई आपको लिए,
यूज़ कर रही हूँ एनर्जी को, है ना। तो वैसे ही आपके एक शेयर से दूसरे बच्चों का भी भला हो सकता है, इसलिए आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और पसंद आया तो लाइक करोगे ही आप, बोलने की ज़रूरत ही नहीं मुझे ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें नोट्स ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से एग्ज़ाम के समय उसको आप रिवाइज़ कर सको, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। और बस ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मतलब अपन नेक्स्ट क्लास में हर टाइप्स के जो यूनिट सेल है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, ये सारे फॉर्मूले के बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय बाय, बाय बच्चों।